नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, में वीडियो एक चर्चा है कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा थंबनेल में आज कुछ अट्रैक्टिव है क्योंकि भारत का हेल्प करने के लिए यूएस रेडी हो गया है। तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और 16 स्टॉक को उसमें एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा क्विक इंटरवल टाइम में, जहां पे बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा और एक समरी भी दूंगा जहां पे आप बेटर डिसीजन ले पाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन एससीएल टेक में गिरावट जारी है और दो दिग्गज कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर्स अगर जरूर देखें, और एससीएल टेक में गिरावट क्यों हो रही है और एकदम सुपर एमओएस और एमओएस कहाँ पे है मैंने बता दिया है। एकदम मौका नहीं छूटना है, बिकॉज आम के आम और मिलेंगे गुठलियों के दाम, बिकॉज यहाँ पे एक डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी देखने को मिल रही है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस अगर थोड़ी खराब न्यूज़ से अगर शुरुआत करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में 14 डे का लॉकडाउन में देखने को मिल रहा है, जो कि कल से स्टार्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि होम डिलीवरी एंड ऑल ये सब लाइक देखने को मिलेंगे। जो उनके सीएम हैं बहुत ही अच्छा स्टेप उठाए। मैं बोलूँगा दोस्तों कि हमें अभी थोड़ा हेल्थ फर्स्ट पॉलिसी अपनानी है, बिकॉज इस हिसाब से लोग जान गंवा रहे हैं। पैसे तो गाइस स्टॉक मार्केट है, हम लोग कमा ही लेंगे, लेकिन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट अब क्यों था बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर इतनी लाइक लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, इससे ऑफकोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कोलैप्स होंगे, लेकिन फिर भी मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, उस ठोस वजह क्यों नहीं है। क्योंकि गाइस मार्केट को पहले से अनुमान था, कर्नाटका हो गए, महाराष्ट्र हो गए, दिल्ली हो गए और मुंबई हो गए, तो ये सब क्या है, मतलब इन सब में लॉकडाउन लगेगा क्योंकि यहाँ पे केस बेकाबू हो चुके थे। इसलिए मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा, बिकॉज मार्केट इसको पहले से ही फैक्टर इन कर चुका है। इसलिए निफ्टी 15,300 14,300 पे आ चुका है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव न्यूज़ तो है, उसके साथ साथ दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाई दे रही है। गाइस देरी से ही सही, लेकिन बाइडेन साहब को समझ में आया कि भाई हमारा हेल्प करना भी इनका फ़र्ज़ बनता है। तो आपको पता है कि अगर वैक्सीन की बात की जाए तो यही सबसे अच्छी न्यूज़ है। आपको पता है कि जितने वैक्सीन का ड्राइव चलेगा, जितने लोग को वैक्सीनेशन मिलेंगे, जितने लोग वैक्सीन लगाएंगे, उतना चेन हमें टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और खासकर कोविड में वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो उस वैक्सीन को बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, और दोस्तों वो रॉ मटेरियल सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। यूएस है अमेरिका, उसको बहुत ही अच्छा से सप्लाई करता है। तो इसलिए हम लोगों ने अर्ज किया था, इवन सेरम इंस्टीट्यूट के जो लाइक सीईओ है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया है ट्विटर पे कि बाइडेन साहब हेल्प करें। तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और उन्होंने बहुत ही बेइज्जती से इसको ठुकरा दिया था। लेकिन फाइनली दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता ही है, और इनको रियलाइज़ हुआ कि जब यूएस को असिस्टेंट की आवश्यकता थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आपको पता है कि ट्रम्प उस समय, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं बात बोल रहा हूँ कि उस समय लाइक प्रेसिडेंट थे, और उधर पे उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया था, फिर रिक्वेस्ट किया था। आई डोंट नो, उसमें कमेंट नहीं दूंगा, बट फिर भी इंडिया ने भारी मात्रा में पैरासीटामोल हो गए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गए, ना जाने कितने सारे स्टफ्स यूएस को सप्लाई किए थे। तो यही दोस्तों मुझे जानना था कि यूएस का स्पाइन है या फिर नहीं है। फॉर्चुनेटली चलिए एट द एंड में उनको स्पाइन दिखाई पड़ा और वो रेडी हो चुके हैं। तो वो इन्होंने शब्द यूज़ किया कि बहुत तेज़ी से वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या, तो भाई जितने भी असिस्टेंट है मेडिकल एंड ऑल। तो इसीलिए गाइस मार्केट बस इसीलिए चीयरअप कर रहा है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हमारा ड्राइव चलेगा, उस हिसाब से कोरोना पे हम लोग फतह पाएंगे। और याद रखिएगा ये वैक्सीन ही है जो कोरोना को लगाम लगा सकता है, बिकॉज अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अगर भारत वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा तो सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि वर्ल्ड के सारे देश को फायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत ही मास कंट्री है, बहुत सारे फार्मा कंपनीज हैं और इंडिया बहुत भारी मात्रा में उत्पाद कर सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए कच्चा मटेरियल। तो गाइस इन्होंने अपना लाइक जो चीज़ है वो कर्तव्य निभाया है। और एनएसए जो अजीत डोभाल जी हैं, उनका भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई पड़ता है। एनीवेज अगर आप देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया, और बैंक निफ्टी भी आज बहुत तेज है इसकी वजह से। गाइस बात करूँ लॉरस लैब, जी हाँ दोस्तों फैंटास्टिक कंपनी है, और खासकर देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ रही है। 465 अपने आप में ही दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है, तगड़ा है और सस्टेन करा है। इसका मतलब इसको और जाना हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कॉन्सेशन में देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो कि भाई अच्छा खासा डील कर ले फरमान उनसे कंपाउंड्स हैं, तो इधर पर अगर आप देखें तो लॉरस लैब अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। स्पीड के बाद तो स्टॉक बहुत सस्ता हो गया था, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में अभी भी दम है। तो अगर आप देखें तो पैंडेमिक में उतना भागा नहीं है, लेकिन अभी जो ब्रेकआउट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लिए हुए हैं तो एक डिप कंसिडर कर सकते हैं बिलो 440 430 कैन बी एन आइडियल एंट्री। ऐसे पे कमिटेड है तो कर सकते हैं, और इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कि लॉरस ले बहुत ही आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। गाइस एचडीएफसी लाइफ के नंबर आ चुके हैं, फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ, बस एक क्विक रिकवरी है। क्योंकि अगर आप देखें रिव्यू मतलब अपने आप में ही दोस्तों मैंने आपको रिजल्ट पढ़ना सिखाया है। मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पर सिर्फ नंबर्स बताए जा रहे हैं, भाई एकदम गलत स्ट्रैटेजी है। इंश्योरेंस कंपनी के नंबर उस तरह नहीं बताए जाते हैं, उनकी पॉलिसी कितने हो रहे हैं, रिन्यू कितने हो रहे हैं, कितने नए सिंगल प्रीमियम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से नंबर्स अगर आप
देखें तो ख़राब नहीं थे, अच्छे थे और मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए एचडीएफसी लाइफ में। बहुत लोग पूछ रहे कि सर एमओएस बताइए। गाइस अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक है, ये ज़्यादा 10-20-50 रुपये से गिरता नहीं है। कभी आपका लक अच्छा रहा तो 650 660 मिल जाता तो आपकी किस्मत अच्छी है, तो उधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बट 746 का स्टॉक है, 700 खराब लेवल नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट की संभावना है। 2 रुपये का इन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। बट आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, नंबर्स ठीक है और इसका मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। भाई साहब कल आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स, और जिस हिसाब से एसबीआई कार्ड के नंबर्स आए हैं तो उस हिसाब से हमें लग रहा है रिटेल का जो डिमांड है वो में भी कम हो जाए। ऑल दो लॉकडाउन तो Q3 में हमें Q4 में देखने को उतनी नहीं मिली थी, बट मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। अगर इसके पहले प्रॉफिट बुकिंग होता है गिरता है तो बिंदास इसको होल्ड करना है, ग्रैब करना है मैं बोलूँगा। और जैसे मैंने बताया कि इस सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाइए और अच्छे स्टॉक को खरीद लीजिए फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब नहीं रहेगा। बहुत ही ह्यूज और हिमंगस ग्रोथ है खासकर बजाज फाइनेंस वाली कंपनी पे। एनपी का एक इशू हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो भाई फर्दर टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग प्राइस पूछ रहे हैं तो भाई 5 के नीचे तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन 4450 4650 कैन बी एन आइडियल एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 1000 करोड़ हो चुका। लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते तो ऐसे ही स्टॉक दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के जरूर दे सकते हैं। तो इस रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए तो हमें गिरावट देखने को मिली, आज बाटा भागा तो भाई इधर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि दोस्तों आंधी बरसात में जिस हिसाब से हम लोग हवाई जल पर निकल जाते हैं, सोचते नहीं है कि भाई चलो ये ख़राब हो जाएगी, तो उसी हिसाब से रिलैक्सो भी है, एकदम हवाई चप्पल पहनिए लाइक रिलैक्सो वाले और वैसे निकल जाइए। तो ऐसी कंपनी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में मतलब सब कोविड आया है ना, यानी कितनी मंदी आई है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है और ऐसे कंपनी को इग्नोर करिएगा तो भाई बहुत मुश्किलें फंस सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में। जी हाँ एकदम बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 830 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, फॉलोड बाई 800 और उसके बाद गिरता है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर बल्क बाई फॉर लॉन्ग टर्म। एकदम ऐसे स्टॉक गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हो ही सकता है हेड ऑफ द Q4 नंबर्स, बिकॉज बहुत स्टॉक भाग चुका था। गिरता है तो एकदम अकोमोडेट कर सकते हैं, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। गाइस ब्लैक रोज में मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत से कमेंट्स देखे, मैं चेक भी करता हूँ तो बहुत सारे स्टॉक कवर नहीं कर पाता, मैं सॉरी फॉर दैट। पर फिर भी ब्लैक रोज अपने आप में बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसने जो ब्रेकआउट दिया है बहुत ही शानदार है। आपके पास है माल दबा के बैठे, अभी चाहे तो कम से कम 50 10 20 एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वेल्थ का नॉट मोर देन 2% डाल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 218 का स्टॉक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आप देख सकते हैं कि अभी 176 के लेवल मिलते हैं, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन ब्रेकआउट दे चुका है। तो भाई आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, भागेगा ये घोड़ा तो पकड़ भी नहीं पाएगा। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, रिस्क लेना चाहते हैं तो चाहे तो इस पर निवेश कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2% फ्रॉम योर वेल्थ। गाइस नवीन फ्रेंड की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों अभी तो भाई ये दिन भर का चर्चा हो चुका है। हमारा टारगेट था कुछ ऐसे याद है 3300 है ना जी, एकदम 3285 के लगभग है, 15 रुपये के लिए नहीं आया। तो ये सोचो, जैसा मैंने बताया था कि बहुत लोग बोल रहे थे स्विंग ट्रेड में कैसे आप कॉल लेते हैं। देखिए 12 से 15% एक डेढ़ महीना में इनफ होता है ना, और उसे साल भर का एफडी से भी आता होता है, इस बात को नोट करके चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ पे है, एफआईएस का इंटरेस्ट कहाँ पे है, केमिकल में है, फार्मा में, इंडेक्स कैसा कर रहे हैं। इंडेक्स सही करेंगे तो भाई ये भी अच्छा करेगा, और सामने अगर ईपीएस बढ़ने के चांस होते हैं तो मार्केट रेस्पेक्ट जरूर देता है। तो जैसा मैंने बताया कि 3300 क्रॉस करते हैं तो उस हिसाब से हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी साफ है, जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने 2300 2400 मिल लिया था फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाले एकदम माल होल्ड करें। मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज है, बहुत सारे शेयर्स भी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैंने दिखाया भी था, तो प्रॉफिट और ही बढ़ रहे हैं। तो गाइस 3350 3300 क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से मैं 30% प्रॉफिट को बुक करना चाहता हूँ। रेस्ट बच गए 70%। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि ब्रेकआउट देता है तो 3500 तक भ्रमण कर सकता है ये भाई। तो अगर आप देखें तो उधर पे मैं रेस्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, ये किसके लिए, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए। बट मैं भी 70% बाद में सोचूंगा, देखूंगा ट्रेंड कैसा है, नंबर्स कैसे हैं, नंबर सेटिस्फाइड रहे, सही है तो और भी विस्फोट हो सकता है। तो जैसी होगी आगे रणनीति बता दूंगा, लेकिन जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो 3300 लगभग में, चाहे तो 30% माल को सेल करके 70% रख सकते हैं, और एक और आपको जंप मिलता है तो उधर पर चाहे तो माल को ऑफर कर सकते हैं। ये उनके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं एकदम माल दबा के बैठे हैं। लॉन्ग टर्म में गाइस यही स्टॉक आने वाले 5 साल में 10 शेयर के ऊपर देखने को मिल सकता है। भाई इंटरडे की बात की जाए, आईसीआईसी बैंक इंटरडे में 5% का हाई लगा रहा था और मार्केट ने इनके नंबर को बहुत ही पॉजिटिव लिया। कल दोस्तों मैंने बताया था कि इनके जो लाइक एनपीए कम हुए हैं, खासकर क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मैंने कमेंट देखा कि सर प्रोविजनिंग एज ए बैंकर होना अच्छे हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रोविजनिंग कब अच्छे हैं, जब वो बैंक अच्छा खासा कॉर्पोरेट लोन बांटती है, लेकिन जो रिटेल पे फोकस करती है तो प्रोविजनिंग उनके बहुत ही कम होता है, खासकर एचडीएफसी बैंक को आपने देखा होगा। बट फिर भी अगर आप देखें तो आईसीआईसी बैंक बहुत ही अच्छी बैंक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग बैंक लेवल खोज रहे हैं, तो 550 560 कैन बी एन एंट्री पॉइंट। तो अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर करेक्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा लाइक
परेशानी होगा तो बैंक निफ्टी करेक्ट होगा तो आपको सस्ते भाव मिलेगा तो खरीद लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा स्टॉक है आपके पास, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस मैंने 2-3 कमेंट देखे सर ब्रिटानिया क्यों कर रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं गिरेगा, ब्रिटानिया हमेशा थोड़ी ना भागते रह सकते हैं। इसके पहले ब्रिटानिया ने अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया था, उसके बाद गिरावट का सामना करना पड़ा, सबके साथ होता है। तो अगर आप देखें तो कंपनी बुरी नहीं है, लॉस में तो बिल्कुल मत बेचिएगा। एंट्री जानते हैं तो चाहें तो अच्छा लेवल है 3430 और 3350, ये अल्टीमेट सपोर्ट होते हैं। 150 करेक्शन में एंट्री कर सकते हैं, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो भाई आज थोड़ा सा एवेन्यू सुपरमार्ट का खून खोला और आज थोड़ा सा हमें तेज़ी देखने को मिली है, बट नेवरदलेस बहुत ही शानदार कंपनी है। डेट फ्री कंपनी है, 2800 के लगभग दिखाई पड़ती है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 3350 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो बीच में बात की जाए तो 2700 के लगभग हो चुका था। बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, आपके पास एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो स्टेबल हो, अच्छे मैनेजमेंट हो, फंडामेंटल अच्छी हो, तो जी हाँ इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये दोस्तों एसटीएफ का टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, इसको आराम से अपने पोर्टफोलियो में जगह भी दे सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में। गाइस मैं बोलूँगा थोड़ा सा बंधन बैंक को भी अवॉइड करें, बिकॉज एनपीए का जिस हिसाब से इशू देखने को मिल रहा है, तो भाई आपको पता है कि रीजनल क्षेत्र में असम में, वेस्ट बंगाल में, तो इनके बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलती हैं। और असम से बहुत ही पीड़ायुक्त है क्योंकि इनके जो एनपीए है, प्रोविजनिंग है, उन्होंने हाई करके रखी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में बहुत दम है, लेकिन जो एनपीए और प्रोविजनिंग की वजह से ये थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार Q4 का नंबर्स देख लीजिए, अगर आपको सेटिस्फाई फील होता है देन गो। अगर आप लिए हुए लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ख़राब नहीं है, बट एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिएगा। कंपनी की बात की जाए तो एनपीए का प्रॉब्लम हटा दीजिए तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ है। लेट्स सी Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। जैसे होगा दोस्तों मैं आपको फॉरवर्ड डायरेक्ट कर दूंगा। भाई जिस हिसाब से अतुल की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, नवीन की बात की जाए, तो भाई इनके जो इसके पहले क्वार्टर थे वो सुस्त दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अभी की बात की जाए बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। 8 to 7 मुझे अच्छे से याद है, मतलब इसको नवीन प्रोडक्ट को मैंने 6000 रुपये कवर किया था, बताया था कि एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है अतुल लिमिटेड, केमिकल की दिग्गज कंपनी है, लेकिन जिस प्राइस पे चल रहा है इसको अभी चाहे तो एकदम अवॉइड करें फॉर लॉन्ग टर्म। मार्केट को पहले से अनुमान है कि इनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, तो 8500 का रेजिस्टेंस का आएगा, उसको तोड़ता है गाइस तो 8850 इनके अल्टीमेट हो सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास चार्ट अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी जो हमारा साइकोलॉजी बताता है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। एक बार Q4 के नंबर्स चले जाने दीजिए, लाइक थोड़ा सा करेक्शन आता है, रेंज बाउंड होता है, तो ही निवेश करिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी की बात की जाए तो भाई सड़क से उठा के इसने करोड़पति बनाया है, इतना दिग्गज स्टॉक, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मल्टीबैगर रहा भी है तो लिमिटेड। गाइस वैभव ग्लोबल की बात की जाए तो जी हाँ इनके तो एक्स रेट आ चुके हैं, और जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि विस्फोट होना देखने को मिले हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में और भी चांसेस हैं कि हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 5000 के लेवल पे आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब जो 4400 4500 पे लिए हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो एक बाउंस आता है तो आप निकल सकते हैं, बिकॉज एक स्टॉक मार्केट में आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, मार्केट भागेगा तो मार्केट गिरेगा भी। तो इधर पे होल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए, तभी इधर का मजा लेंगे, इस बात को आप नोट करिए। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कंपनी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही शानदार है। भाई एलके लेमन्स ने तो भाई बवाल मचा दिया, आज 10% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं बोलूँगा इधर पे स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करें, वरना आप फंस भी सकते हैं। बिकॉज जो इसमें एक रैली तो आनी थी संभव, वो तो हमें देखने को मिली, लेकिन स्प्लिट की न्यूज़ देखने के बाद ये और भी तेज़ हो चुका है। 2 शेयर के बदले मिलेंगे 5 शेयर। मैं जल्दी ही इसके वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर साइकोलॉजी शेयर करूंगा, बट अभी एकदम इसको अवॉइड करें, बिकॉज केमिकल में तेज़ी देखने को मिल रही है, बट इसमें और भी स्पीड की तेज़ी देखने को मिल रही है, तो स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो अपने पीयर से कोसों महंगा हो चुका है, तो मार्केट में इससे सस्ते शेयर अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से एक बार स्प्लिट हो जाना दीजिए, स्टॉक का प्राइस कम होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करिए फॉर लॉन्ग टर्म। भाई टेक महिंद्रा ने तो मुझे चौंका दिया, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ईयर टू ईयर की बात की जाए, क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, बट जिस हिसाब से उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 30 + 15 इंटरिम प्लस स्पेशल है ना 45, और करंट मार्केट प्राइस 970, मतलब ये शानदार दोस्तों, मैं बोलूँगा शानदार डिविडेंड उन्होंने पेश किए हैं। मार्केट ने इसको पॉजिटिव ट्रीट किया, मुझे लगता है कि डिविडेंड की वजह से एक फर्दर ब्रेकआउट दे सकता है, तो एकदम इधर पे चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बैंक लेवल अगर जानना चाहते हैं हम तो यस, चाहें तो डिविडेंड के लिए आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मुझे लगता है कि इससे अच्छा एचसीएल टेक आपको मौका दे रहा है। नो डाउट दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, बट मुझे चार्ट एचसीएल टेक और फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। 45 का डिविडेंड बहुत ही अच्छा होता है, और इन्होंने जो प्रॉफिट है 30% लगभग, वो मुझे शानदार दिखाई पड़ रहा है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग रन में जरूर करेगा। और 950 के नीचे आता है एक डिप में, तो उधर पर एंट्री कर सकते हैं फॉर डिविडेंड पर्पस। और याद रखिएगा कंपनी जो डिविडेंड है देते रहती है, कभी स्पेशल तो कभी फाइनल कभी इंटरिम, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए, तो अच्छे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, इसको होल्ड कर सकते हैं। आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है मैं प्रेफर करूँगा एचसीएल टेक। अगर उसको नहीं लेना है तो इन्फोसिस, देन गो हेड फॉर टेक महिंद्रा।
गैस एज एक्सपेक्टेड जैसे नंबर्स के डेट सामने आ रहे हैं Q4 के, वैसे वैसे एफएल में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और ये तेज़ी दोस्तों आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। जब 5100 5200 के लगभग था, मैंने क्लियर कर बताया था कि जितने नंबर सामने आएंगे ये तेज़ होगा। उधर से 12% भाग चुका है। तो देखिए अभी भी अगर आप चाहें लेंगे तो फॉर लॉन्ग टर्म के रखिएगा तो कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म गिरावट से डरना नहीं है। जैसे मैं बताया कि इधर पे जब गिरावट हुई थी बहुत तो पैनिक कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर एक स्टॉक ऐसे नहीं भागता है, गिरता भी है, डाउन ट्रेंड में भी आता है, 6-6 महीना सोया हुआ रहता है, एक साल, कभी कभी दोस्तों 2-2 साल सोया हुआ रहता है, उसके बाद ब्रेकआउट जरूर रहता है। तो मेरे हिसाब से एफ इंडिया दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग रन में ये और भी बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, बिकॉज इनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं और डिजिटल बिजनेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस हो गए, और भी अच्छे चल सकते हैं इन फ्यूचर। तो लेट्स से क्या होते हैं, अगर निवेश करना है फाइनली तो एक बार Q4 के नंबर भी देख सकते हैं, तब चाहे तो अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी भी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखिएगा तो खराब नहीं है। वरना एक और अच्छा मार्जिन चाहते हैं तो एक डिप करिए 5200-5300 कैन बी एन आइडियल पॉइंट ऑफ एंट्री, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड भी कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट स्टॉक फटाफट में, जब मैंने बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए और एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ भी शेयर करी, कैसे यूएस ने हेल्प करने के लिए रेडी भी हुआ है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोड आउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।